हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 7 तक अपने पार्ट्स क्लियर कर चुके थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर उनकी मल्टीप्लाई हम 2, 3 एंड 4 में करते हैं तो और उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 74 आता है। तो ऐसे वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 8, हम उन कंसेक्यूटिव नंबर्स को ले लेते हैं x+1 और x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम पहले नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करें, दूसरे में 3 की और तीसरे में 4 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर 74 आता है उनको ऐड करके। तो 2x ऐसे, अब 3 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 बन जा 3, 4 के x में करेंगे 4x एंड 4 2 जा 8। अब इसमें x के हम x वाला पार्ट प्लस कर लेते हैं, तो 4 एंड 3 7 इंटू 9x, और 3 और 8 को अलग से प्लस कर लेते हैं 11, 74 ऐसी। प्लस 11 को हम इधर लेके जाते हैं तो -11 माइनस करेंगे 63, 9 इधर जो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में लेके आ जाता है, 9 से 63 को काटते हैं 7 टाइम्स, तो हमारे वो 3 नंबर्स हो जाएंगे 7, 7 + 1 यानी 8 और 7 + 2 यानी 9। और अगर ये नंबर्स हमें निकालने हैं तो हम इनको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले में 2 की मल्टीप्लाई हुई थी तो 7 2 = 14। उसके बाद दूसरा नंबर जो था उसमें हमारे 3 की मल्टीप्लाई हुई थी, तो 7 + 1 यानी 8, 8 3 = 24। और तीसरे नंबर जिसमें हमने 2 प्लस किया था उसमें 4 की मल्टीप्लाई की थी हमने यहाँ पर, तो 7 + 2 9 हो जाएगा और 9 4 = 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। इससे पहले भी हमारा 5:7 का एक क्वेश्चन आ चुका था, जो कि हमारा क्वेश्चन 5 था, जिसमें 5:3 दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन है, इसमें 5:7 दिया हुआ है राहुल एंड हारून की एज में, और 4 साल बाद उनकी एज का सम बता रखा है कि 56 ईयर्स हो जाएगा, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो इसके लिखने का तरीका, लेट कॉमन रेशियो बिटवीन राहुल एज एंड हारून एज। राहुल और हारून की एज के बीच में जो कॉमन रेशियो उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर्स, 4 ईयर्स बाद जो राहुल की एज है वो 5x, उसमें +4 कर देंगे, और हारून की एज 7 रेशियो में थी तो 7x + 4, दोनों की एज में हमने +4 कर दिया है। अब 5x और 7x 12x हो जाएंगे, 4 एंड 4 8 हो जाएगा, और 8 को हम इधर लेके जाएंगे 56 के पास, तो माइनस में, तो वो हमारा हो जाएगा 48। 12 से 48 को अगर हम काटेंगे तो 4 टाइम, तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 5 रेशियो था तो 5 × 4 यानी 20, और हारून की एज कितनी थी, 7 के रेशियो में थी तो 7 × 4 यानी 28। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:4। यानी बॉयज़ का तो हम 7x ले लेंगे और गर्ल्स का ले लेंगे 5x। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ का जो नंबर्स हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी होगी, वो कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लेट द कॉमन रेशियो, उनका कॉमन रेशियो हमने ले लिया गर्ल्स एंड बॉयज़ का x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ के जो नंबर्स दे रखे थे वो 7x दे रखे थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x थे। तो हम हमेशा छोटे डिजिट 7 और 5 में से 5 छोटी है, तो इसी में हम 8 प्लस करेंगे। ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि बॉयज़ के नंबर 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, यानी कि बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, लेकिन फिर भी हम गर्ल्स में उनको प्लस करते हैं। अब +5x को इधर लेके जाएंगे, -5x, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2x, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा 7 × x की जगह 4 रख देंगे, 7 4 = 28, और नंबर ऑफ गर्ल्स 5 4 = 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, पहले इस 11 क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि एक बाईचुंग है, उसके फादर की जो एज है, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। यानी कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं उनके ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर्स बड़े हैं वो बाईचुंग से। और अगर तीनों की एज को हम प्लस करते हैं तो 135 आता है। तो इन तीनों की एज क्या होगी, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कंसिडर करते हैं बाईचुंग्स के फादर की एज। तो बाईचुंग के फादर की एज x ईयर्स ले लेते हैं, तो बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी, x - 29, क्योंकि वो उससे 29 ईयर्स छोटा था बाईचुंग, और जो उनके ग्रैंडफादर थे वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स ओल्डर थे, जो उसके दादाजी जो बाईचुंग के, तो x + 26। अब तीनों की एज को प्लस करते हैं, बाईचुंग के फादर की एज x यहाँ पर ले लिए, और जो उसके दादाजी थे वो x + 26 थे, 26 ईयर्स ओल्डर थे, तो उनको यहाँ पर प्लस कर लिया है। और बाईचुंग की खुद की एज वो
29 ईयर्स छोटा है अपने फादर से, तो x माइनस 29 यहाँ पर, और तीनों को प्लस करके आंसर 135 आता है। तो x और प्लस x करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 26 में से 29 माइनस करेंगे तो -3, -3 को हम इधर लेकर आएंगे +3, और ये हो जाएगा 138। 3 को हम डिवाइड में ले आते हैं और इसको कैंसिल आउट करते हैं 46। तो सबसे पहले बाईचुंग के फादर की एज x थी, तो वो 46 ईयर्स के आ गए। अब बाईचुंग की एज देख लेते हैं, वो x माइनस 29, यानी 46 में से 29 माइनस करेंगे वो 17 ईयर्स का था। और जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर थे वो 26 ईयर्स ओल्डर थे, तो 46 में 26 प्लस करेंगे तो वो 72 ईयर्स के हो गए। इसके बाद इसका सोल्यूशन 12 देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन 12 को रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी प्रेजेंट एज से। तो रवि की प्रेजेंट एज है कितनी? तो इसका सॉल्यूशन, हम रवि की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं x ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है कि 15 साल बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसकी प्रेजेंट एज में अगर हम 15 प्लस करें तो इसका रिलेशन बैठता है कि उसकी एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। इसके आगे x को हम इस तरफ ले आए तो 4x में से x माइनस करेंगे 3x, ये हम इसको इधर कर सकते हैं और इसको इधर, तो 3x इधर आ गया, 15 इधर, 3 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, तो x इक्वल हो गया 5, यानी कि रवि की परसेंटेज 5 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक रेशनल नंबर है, वो इस तरीके से कि अगर उस रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हम 5/2 से करते हैं और उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट आता है वो -7/12 आता है। तो वो नंबर है क्या? हम उस नंबर को x ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस नंबर को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2/3 में ऐड करते हैं तो -7/12 आता है। क्वेश्चन में यही बोला गया था। अब +2/3 को हम इधर लेके जाएंगे माइनस में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12। 12 के टेबल में 12 1 टाइम आता है तो 7 1 जा 7। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, ऊपर से 2 मल्टीप्लाई में ले लिया तो 4 2 जा 8। 7 में 8 प्लस करेंगे -15/12। अब यहाँ जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। 5 से 15 काटेंगे 3 टाइम्स और 2 से 12 काटेंगे 6 टाइम, तो हमारा 3/6 आया। ये और भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो 3 से 6 को डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई है -1/2। तो हमारा रेशनल नंबर होगा -1/2। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।